Good morning class, welcome back to my YouTube channel Maths by Sandeep Raut. So today your topic is surface area and volume. ठीक है। जैसे कि आज हमने डिस्कस किया था कि आज से हम क्या सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे क्या करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो बेस्ट कॉन्सेप्ट हैं और जो बेस्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उसे हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक मैंने क्या आपको शॉर्ट्स में डाला है कॉन्सेप्ट वीडियो, एक हल्का सा मैं 5 मिनट शुरू में बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने देखा है कि बच्चों को फार्मूला याद करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैं विद कॉन्सेप्ट आपको याद करवाता हूँ फार्मूले। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैं शुरू कहाँ से करता हूँ, सर्कल से। जैसे कि आप जानते हो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या, सर्कल एरिया हमेशा वो क्षेत्रफल होता है जो इसके अंदर होता है, क्या होता है ये, और सर्कमफेरेंस हमेशा वो लेंथ होती है जो बाहरी लेंथ होती है किसी भी फिगर की, क्या है, बाहरी लेंथ। इस सर्कुलर इससे सर्कमफेरेंस निकाला जाता है। अगर कोई भी 3 साइडेड क्लोज फिगर, 4 साइडेड क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल उसमें हमेशा पेरीमीटर निकाला जाता है। ठीक है, अगर 2D फिगर है, अगर 3D फिगर है उसमें हमेशा क्या निकाला जाता है, कर्व सरफेस एरिया, ये कुछ वो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया, 2 पाई आर। दूसरा, सर्कल से हम क्या बनाते हैं, अगर हम सर्कल में एक हाइट ऐड कर देते हैं, तो वो सीधे ये क्या था, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये क्या बन जाता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सिर्फ एच मल्टीप्लाई करने से सर्कल का क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। और कर्व सरफेस एरिया आप यहाँ देखो, सर्कमफेरेंस ऑफ जो सर्कल था 2 पाई आर था, इसमें एच का मल्टीप्लाई करा तो एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बन गया। मतलब ये यहाँ से जो हाइट लगी हल्की सी, इसमें पूरा जो सरफेस एरिया ये सिर्फ एच मल्टीप्लाई करने से क्या कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ। तो इसका मतलब इसके बाद आपको याद रखना है कि जो सर्कमफेरेंस के साथ अगर मल्टीप्लाई एच करोगे तो किसका कर्व सरफेस एरिया बनता है, सिलेंडर का। किसका, सिलेंडर का। आज तक हमने कभी भी पढ़ा है या आपने नहीं पढ़ा है ऐसे, जो वॉल्यूम पढ़ा होगा, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का कितना होता है, इसका 1/3, कितना, 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखिए, एक सिलेंडर जो होता है ना, एक सिलेंडर एग्जाम्पल के लिए, ये सिलेंडर है, इसके अंदर हमेशा अगर आप इसे यहाँ कनेक्ट करते हो तो ऐसे ही कितने दिख रहे हैं, एक कोन, दो कोन, पहला कोन, दूसरा कोन और तीसरा कोन। इसका मतलब है कि 3 कोन आ सकते हैं एक सिलेंडर के अंदर। इसलिए हमेशा जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका 1/3 कितना होता है, कोन होता है, क्योंकि एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन हो सकते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3, और सिमिलर पाई आर स्क्वायर एच दिख रहा है। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। और पाई आर एल हमेशा याद रखना, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच में अंतर क्या होता है, कर्व सरफेस वाला क्षेत्रफल होता है जो हमेशा, जिसे हम क्या रहता है, जिसे हम छू सकते हैं और जिसे हम टच कर सकते हैं, या फिर जो क्या बाहरी तरफ से हो। ठीक है, जैसे कि ये वाला। और टोटल सरफेस एरिया कभी भी निकालना तो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया अगर पॉसिबल है निकालना तो हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। जैसे इसका क्षेत्रफल तो पूरा पाई आर एल है, जिसको मैं रेड पेन से ये कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये क्या हो गया, पाई आर एल। ये एच होती है, ये स्लैंट हाइट, एल होती है स्लैंट हाइट, आर होती है रेडियस। स्लैंट हाइट कौन सी होती है, जो हल्की सी झुकी हुई साइड होती है कोन की। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। अगर मुझे टोटल, मैंने कहा कर्व सरफेस एरिया ये है और टोटल सरफेस एरिया उसके नीचे वाला साइड भी उसमें जुड़ जाता है, ऊपर वाला तो कुछ है नहीं क्योंकि इसमें ऐसा है, दो वर्टिकल टाइप का है, तो इसके ऊपर कोई एरिया नहीं है। इसका मतलब नीचे इसका क्या है, सर्कुलर टाइप का एरिया, इसलिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर जो सर्कुलर है, इसका एरिया जो सर्कल का होता है उसे ऐड कर देते हैं कर्व सरफेस एरिया में। कितना होना, पाई आर, और कॉमन ले लो एल प्लस आर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये होता है, ये कर्व सरफेस एरिया जो मैंने ब्लैक पेन से पिन आउट किया है, इसमें रेडियस आर है, ये क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कभी भी निकालना हो, मैंने कहा है कर्व सरफेस वो एरिया है जिसे हम छू सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया होता है ऊपर वाला और डाउन नीचे वाला। लेकिन हम कर्व सरफेस एरिया, जैसे आप एक फुटबॉल ले लो तो उसका एक पॉइंट नीचे लगता है, इसलिए इसका तो कोई एरिया नहीं हुआ, लेकिन उसका ऊपर वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया सर्कुलर है, ये वाला एरिया। तो इसमें जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व में तुम्हें ये ब्लैक वाला एरिया लगेगा, और टोटल सरफेस एरिया में क्या है, ऊपर और नीचे का एरिया ऐड होता है अगर पॉसिबल है। नीचे का एरिया इसमें पॉसिबल नहीं है तो ऊपर कौन सा फिगर बन रहा है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर के साथ पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। और इसमें हमेशा याद रखें एक पॉइंट, हमेशा अभी आपके काम आएगा, इसकी रेडियस ही हमेशा इसकी हाइट होती है। क्या होती है, इसकी रेडियस, हेमिस्फीयर की रेडियस उसकी हाइट का काम भी करता है। ठीक है। अच्छा, और इसमें जैसे कि अब आप देखो स्फीयर का जो, अगर मैं
हेमिस्फीयर है, इसका अगर वॉल्यूम करना चाहूँ, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4πr², इसका डबल, किसका डबल, इसका डबल, क्योंकि स्फीयर होता है अर्धगोला और इसे बोलते हैं पूरा गोला, ठीक है, जैसे एक फुटबॉल मान के चलो। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और डायमीटर ही इसकी क्या होती है, हाइट, इसमें कोई टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि ये पूरा ही आपको ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ पर कोई क्या होता है पूरा गोल होता है। अच्छा, तीसरी चीज़ आपने देखनी है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता है 2D फिगर, क्या होता है 2D फिगर। और रेक्टेंगल का जो 3D फिगर बनता है वो बनता है क्यूबॉइड, क्या बनता है क्यूबॉइड। इसलिए एरिया ऑफ 2D फिगर में हमेशा एरिया निकाली जाती है, और हाइट उसके साथ जब मल्टीप्लाई होती है तो वो हमेशा 3D फिगर बन जाता है। हाइट से ही 2D और 3D फिगर के बीच में जो मेन अंतर होता है वो हाइट का अंतर होता है। इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L/B। और मैं अगर जो क्यूबॉइड इसका 3D फिगर बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या होता है L/B, तो सेम है, लेकिन H क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। सेम पेरीमीटर, पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 लेंथ है 2 ब्रेथ। और एरिया ऑफ 4 वॉल, वही इसमें क्या 4 साइडेड क्लोज फिगर का जो इसमें एरिया लगा वो क्या 2L+B, तो सेम है इंटू H कर दिया। इसे हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, मतलब कर्व सरफेस एरिया हो गया उसका। टोटल सरफेस एरिया 2LB+BH+HL होता है, ठीक है। सेम 2D फिगर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है A/A, एरिया स्क्वायर। और क्यूब क्या होता है A/A, क्या होता है A क्यूब। क्यों होता है A क्यूब, क्योंकि जो थर्ड साइड इसमें जो हाइट का काम करना था, हमने कहा था 2D फिगर में एक हाइट लगती है, 2D फिगर में A स्क्वायर है, तो 3D फिगर कैसे बनेगा जब एक हाइट मल्टीप्लाई होगा। क्यूब में सारी साइड इक्वल होती है, इसका मतलब जो इसकी ये वाली साइड जो हाइट का काम कर रही है, ये वाली साइड किसका काम करती है, हाइट का काम। इसका मतलब ये क्या हो जाता है A क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है A क्यूब। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना था 4 इंटू साइड। और कर्व सरफेस के एरिया क्या होता है, एक हाइट का काम जो एक एरिया करता है उसे 4 इंटू A कर दो, और दूसरा क्या होता है 4A स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है क्यूब, क्या होता है 4A स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ सिर्फ एक मल्टीप्लाई पेरीमीटर के साथ, ठीक है, वही उसका हाइट का काम करती है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये था फॉर्मूला रिवाइज। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.1 एक्सरसाइज, ठीक है। अब आपको देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। इसने बोला है 2 क्यूब है, मैंने ये 2 क्यूब बनाए हैं। इसने बोला है जिनका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब है ईच, प्रत्येक का, सपोज एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है A क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है हमारे पास, कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 64 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू A क्यूब। इसे कितना का क्यूब लिख सकते हैं 4 का क्यूब। इसका मतलब A क्यूब, A से एक्सपेंड, इसका मतलब A कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना है A आया 4 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी निकाली हमने 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब 4 4 4 4 4, सारी चीज़ें 4 आ गई। अब हमने देखा जब एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब रखते हैं तो वो किसका रूप बनता है, व्हेन वी पुट 1 क्यूब ओवर another cube, then it work as a cuboid। किसकी तरह काम करता है, क्यूबॉइड की तरह। क्यों, क्योंकि इसमें एक लेंथ बन गई है ये इसकी, क्योंकि इसकी ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आया, लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, इसकी हाइट में चेंज आएगा। ये हाइट वाली जो साइड बनी वो किसका काम करेगा, क्यूबॉइड में लेंथ का काम करेगा। इसका मतलब ये देख लिया आपने, ये कितना बन गया, हाइट का काम क्या कर रहा है, ये कर रही है। ये हाइट कितनी हो गई, इसमें एक लेंथ ब्रेथ, समझ रहे हो। इसका मतलब किस कैसा बन गया, ये क्यूबॉइड का रूप ले लिया इसने। अच्छा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जिसने बोला कि रिजल्टिंग क्यूबॉइड का क्या निकालना आपको, सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया जो निकालना हो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, तो सरफेस एरिया आप बताओ मुझे कि सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है क्यूब, पहले मैं क्यूब का करता हूँ। क्यूब, सिंगल क्यूब का क्या होता है आपको बता दूं, मतलब 4A स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर होता है। और जब क्यूबॉइड की बारी आई तो क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB+BH+HL। क्या होता है 2LB+BH+HL, 2L
एल कितना था 4, बी कितना था 4, एल बी कितना था 4 प्लस बी कितना था 4, एच कितना था, एच इस टाइम कितने हो गए 8 प्लस एच कितना था 8 इंटू एल कितना था 4 इक्वल टू 2, 4 4 16, 4 इज 32 प्लस 8 4 32 2 प्लस 32 160 सेंटीमीटर आपका क्या निकला सरफेस एरिया। हमेशा याद रखना सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का जो भी हो, अगर मीटर हो सेंटीमीटर हो कुछ में, तो सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, अगर वॉल्यूम पूछे तो क्यूब में आता है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। जब आपके दो क्यूब मिलते हैं तो किस चीज़ का, जब दो क्यूब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर किस चीज़ का बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, मैं आपके लिए थोड़ा सा क्या पता आपको दिख ना रहा हो, ठीक है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसने बोला अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। इसने क्या बोला है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। जैसे आपने होलो हेमिस्फीयर कैसा होता है, आपने अपने घरों में देखा होगा, एक हेमिस्फीयर एक कटोरा टाइप का होता है, या फिर आप जैसे सूप बॉल होता है, वो कैसा होता है, इस प्रकार का। इसने बोला हेमिस्फीयर माउंटेड बाय, इसके बाद इसके ऊपर क्या रखा है, एक होलो सिलेंडर रखा है। इसके ऊपर क्या है, ये भी होलो है, ये भी होलो है, इसके ऊपर क्या रखा, होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गई। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 30 सेंटीमीटर। जब इसकी टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, मैंने कहा था हेमिस्फीयर में एक चीज़ मैंने कही थी पीछे कॉन्सेप्ट में, कि इसका रेडियस ही इसकी हाइट का काम करता है। इसका मतलब है कि इसका 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो ये टोटल 13 है, ये 7 है, तो ये 13 माइनस 7, ये कितना बना, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। कितना हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बची, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 13 सेंटीमीटर टोटल की हाइट थी। रेडियस इसकी रेडियस इसकी हाइट होती है, हटा दी 7 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बची, 6 सेंटीमीटर। कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया हमेशा उतना ही होता है जितना कर्व सरफेस एरिया होता है, ये हमेशा याद रखें। ठीक है, इनर सरफेस एरिया कितना होता है, जितना कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसका अगर मुझे टोटल का इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ा, मतलब तो क्या कैसा करना पड़ेगा, टोटल इनर सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल इनर सरफेस एरिया। अब मुझे बताओ इसका सिलेंडर का क्या होता है, 2πr/h प्लस इसका कितना होता है, 2πr² कर्व सरफेस एरिया। वो इनर सरफेस एरिया कर्व सरफेस के एरिया क्या होते हैं, सेम, मतलब जिसे हम छू सकते हैं। आप इनर से कटोरे को उतना ही छू सकते हैं जितना कि किसी बाहर से किसी गोले को छू सकते हो। ठीक है, 2πr²। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू R²। आर कितना हुआ, इसका आर भी वही है, इसका आर भी उतना ही, उसका आर भी कितना होगा, हमेशा याद रखना। इसके ऊपर ये स्टैंड है, तो जरूरी नहीं कि अगर इसके ऊपर है, किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर अगर सिलेंडर रखा है, तो जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होगा उतना ही किसका होगा, सिलेंडर का रेडियस होगा। या फिर कभी आपको सिलेंडर का रेडियस जितना दे उतना ही हेमिस्फीयर का रेडियस होगा। ठीक है, इंटू रेडियस कितना है, 7 इंटू 7 प्लस 2πr², 2πr² प्लस 2πrh। RH इस सिलेंडर का है, ये किसका है, 2πr² किसका है, हेमिस्फीयर का, और 2πrh किसका है, सिलेंडर का। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 7 इंटू एच कितना है, किसका, RH, इसका एच कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें मैं 22 इन दोनों को कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना। तो मैंने को 44/7 को कॉमन निकाला, 7 7 49, 44/9, एंड अब अंदर बचा कितना, 7 7 49 प्लस 42, 44/7 इंटू 11, 7 इंटू 13 37 91, 13 4 52, 13 4 52 और 5 57, कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप अपने भी मिला सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर मैंने इनर सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया बोला है तो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इसमें से क्या होती है, रेडियस की हाइट, जो रेडियस की हाइट हमेशा रेडियस हेमिस्फीयर की, जो हेमिस्फीयर
रेडियस इक्वल टू रेडियस हमेशा क्या हाइट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, जो टोटल का 13 दे रखा तो अब इसका जब इसका जो रेडियस हटाओगे इसमें से वही उसकी ऊपर वाले की क्या होगा हाइट बचेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस, इसने बोला एक टॉय है इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है इसके पास, खिलौना टाइप का है, जिसका कितना, ये फिगर मैंने इसलिए पहले बनाए हैं ताकि आपको फिगर साफ दिखे, क्योंकि फिगर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और उस टाइम बनाऊंगा तो जल्दबाजी में क्या हो, मिस्टेक होगी फिगर बनाने में। इसलिए आप क्या करें, आप भी पहले फिगर बनाने की बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ के पहले खुद से फिगर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, इसने बोला है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेन ऑन अ हेमिस्फीयर, किसके ऊपर खड़ा है, हेमिस्फीयर के ऊपर है, ऑफ सेम रेडियाई, जिनकी रेडियाई क्या है, सेम है। ठीक है, अगर टॉय इन द कोन की रेडियस जितनी होगी, मैंने कहा ये इसके ऊपर खड़ा है, इसका मतलब इन दोनों की रेडियस क्या होगी, हमेशा सेम होगी, चाहे सिलेंडर हो इसके ऊपर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ऑफ द सेम रेडियाई द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, टोटल इस पूरे टॉय की, एक हेमिस्फीयर और उसके ऊपर एक लट्टू आकार का कोन रखा हुआ है, तो उन दोनों की हमेशा जो क्या है टोटल टॉय की जो हाइट है वो कितना दे रखा, 15.5 सेंटीमीटर दे रखा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इसने बोला है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय किस किस से मिलके बना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, एक था सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ किसका हेमिस्फीयर, किस किस से बन के बना है, कोन से बन के मिल के बना है और हेमिस्फीयर से मिल के बना है। ठीक है, तो सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। हम इसी इसको निकाल सकते हैं, नीचे वाला तो नहीं निकाल सकते, उसके ऊपर तो हमने ये रखा है, इसलिए इसमें सी एस ए क्यों निकालते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक रखा है हमने, तो इसका मतलब ये वाला एरिया तो दब गया बीच में, तो ये वाला कितना, पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये वाला सिर्फ कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। अब अच्छा हमारे पास एक कितना दे रखा है, एक मिनट, अब ये जो मैंने कहा था, जो रेडियस कितनी इसकी, हेमिस्फीयर की 3.5, इसका मतलब ये भी 3.5 है। ये किसका काम करती है, हाइट का काम करती है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का रेडियस हमेशा हाइट का काम करती है, इसका मतलब इतनी हाइट इसकी जो रेडियस की है, जो ये रेडियस है ये 3.5 है और टोटल की 15.5 है, तो ये कितना बचा, 15.5 माइनस 3.5, जितना बचेगा 5 माइनस 0, 5 माइनस 5 के 0, 12, कितना बचा, इसका मतलब जो हाइट ऑफ द कोन बची वो कितनी बनी, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये निकालने आनी चाहिए। ठीक है, टोटल की कितनी है और फिर हेमिस्फीयर की रेडियस उसकी हाइट होती है, इसे हटाओ तो इतना बचेगा, इस टोटल में से इतना हटाओ तो ये इसकी हाइट बच गई। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, लेकिन मुझे पाई आर एल, एल क्या है, स्लेंट हाइट, पहले मुझे सबसे पहले स्लेंट हाइट निकालनी पड़ेगी, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना है, 3.5 रेडियस है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3.5 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे, या आप ऐसा लिख दो कि एल स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस इसे क्या लिख दो, 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं 3.5 को, एल स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 7 49/4, एल स्क्वायर इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई 4 4 16, 4 4 16 और 1 17 और 4 4 1 576 प्लस 49/4, एल स्क्वायर इक्वल टू कितना बना, 625/4, एल इक्वल टू √625/4, मतलब कितना है 25, 625 25 स्क्वायर 25/2, कितना आया, एल आया आपका 25/2 मतलब 12.5, एल कितना है 12.5। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो, मैं पाई आर एल 22/7 इंटू आर 3.5 इंटू एल, इसे मैं 7/2 लिख रहा हूँ, 7/2, 3.5 का मतलब 7/2, एल कितना है आपका 25/2, 25/2 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है फिर से 7/2 और 7/2, मैं अपनी सुविधा के लिए 3.5 में लिख के 7/2 लिख रहा हूँ उसको, 7 से 7 कटा, 2 से 11 कटा, कैसे 7 से 7 कटा, 2 से 11 कटा और 11 इंटू 25, 11 इंटू 25/2 प्लस 7 2 से
2 कटा, 7 से 7 कटा और 2 से 11 कटा, 11 7 जा 77। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन ज़रूर मिला लेना, ठीक है। 2 25 2 27 प्लस 2 7 जा 14, कहीं गलती ना हो जाए ना, 5 4 9 7 5 12, ठीक है। आप इसे कर लेना, अगर बाई चांस कहीं पर गलती हो, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए आप अपनी तरफ से भी कैलकुलेशन करें, ठीक है। मेन है कॉन्सेप्ट समझना कि एल कैसे निकालना है, हमें इसे पुट कैसे करना है। पाई आर एल में क्या हमने क्या करा, यहाँ पर पाई आर एल में क्या करा, एल कितना था, पाई आर एल जब हमने निकाला तो हमने कैसे इसे मल्टीप्लाई करा, इससे इसे मल्टीप्लाई करा। कभी कभी छूट जाते हैं जब जल्दीबाजी में करते हैं, जैसे 11 7 जा 77 और 2 से तो 2 कैंसिल हो गया था और 2 से इस टाइम, और एक 2 से 7 से 1 हट गया था, 11 7 जा 77, तब इससे मल्टीप्लाई 14, जो भी आपका आंसर होगा वो ये रहा आपका, ठीक है। इसको डिवाइड करवा देना, डन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या दिख रहा है आपको, और क्यूबिकल ब्लॉक क्या दिख रहा है, ठीक है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, क्या बोला है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक दिख रहा है आपको, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, इसकी 7 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी है, क्यूबिकल की हर साइड सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। सरमाउंट क्या होता है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक सरमाउंट रख रखा, उसके ऊपर क्या रखा है, एक हेमिस्फीयर, इस प्रकार का होगा हेमिस्फीयर, इसकी एक साइड को दबाता है हेमिस्फीयर। जो हेमिस्फीयर का स्ट्रक्चर होता है वो नीचे से ऐसा होता है, क्या आपने कभी भी घरों में बॉल देखा, उसका नीचे वाला स्ट्रक्चर हमेशा क्या रहता है, सर्कुलर रहता है, क्या रहता है, सर्कुलर। ये इसकी एक साइड को क्या करता है, दबा देता है, अप्रोक्स सारा दबा देता है, ठीक है। ये ऊपर से रखा हुआ है तो इसका एक साइड क्या करता है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, हेमिस्फीयर की सबसे बड़ी डायमीटर क्या होगी, देखो जब कभी भी ये क्यूब के ऊपर रखा हो तो इसकी डायमीटर वही होगी जो क्या है, इस क्यूब की जो साइड होगी वही इसकी क्या होगी, डायमीटर होगी, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, बहुत आसान चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बेस पे है। अब मुझे बताओ सरफेस एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ तो सबसे पहले तो पूरे का कितना होगा, 6a²। अगर मैंने 6a² निकाल दिया और उसके ऊपर जो क्या रखा हुआ है हेमिस्फीयर, ऐसा वाला हेमिस्फीयर, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है इस हेमिस्फीयर का, ये क्या हुआ, 2πr²। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन जो एक साइड इसकी नीचे है, इसने क्या एक साइड क्या दबा रखी, इसलिए मुझे ये वाला जो इतना एरिया है, ये सर्कुलर एरिया, ये क्या करना पड़ेगा, इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक साइड तो मैंने पूरा ले लिया पहले और ये 2πr² ले लिया, लेकिन एक साइड से जो πr² का एरिया जो दबाव आता है इस साइड के ऊपर, वो मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये इसका क्या था, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये इसलिए क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा मुझे बताओ 6 × a², 6 × 7 का होल स्क्वायर प्लस 2πr², 2πr² माइनस π² कितना हुआ, πr² में ना 6 × 7 7 49 प्लस πr², ठीक है। अब मुझे बताओ πr², पाई मतलब 22/7 इंटू r² मतलब 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। जो डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, 7/2, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 6/24, 6/24 और 29 प्लस, अच्छा 7 से 7, 2 से 11, 11 7 जा 77/2, 77/2, इस 2 का कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 1 5, 80 प्लस 77/2, ये कितना हुआ, 15, 16, 65/2, इसको आप क्या कर देना सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको डिवाइड दे दो, इसको आपका एरिया क्या है निकल जाएगा। मेन क्या है कॉन्सेप्ट कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा, जो पूरा क्यूब है और उसके ऊपर क्या है हेमिस्फीयर। बहुतों को कन्फ्यूज रहता है कि इसके ऊपर जो डोंगा रखा हुआ है टाइप का, टोटल तो मैंने ये ले लिया पहले और टोटल मैंने ये ले लिया 2πr² ऊपर ही ऊपर का एरिया जिसे हम छू सकते हैं, लेकिन जो इसका नीचे जिसे हम
पाई आर स्क्वायर जो रहता है, जब हम टोटल हेमिस्फीयर का सरफेस लेते हैं तो नीचे वाला इसको इसके रूप में रहता है, सर्कल के रूप में। तो सर्कल ने क्या कर रखा है, एक एरिया एक साइड को क्या कर रखा है, दबा रखा, कितना, पाई आर स्क्वायर। तो उसे हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ आप। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter क्या बोला, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ, इसने बोला एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है जो किसे कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन बॉक्स। ये वुडन बॉक्स दिख रहा है आपको, क्यूबिकल, जिसकी क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है। उससे अंदर से एक क्या निकाल देते हैं हम, एक क्या निकाल देते हैं, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन बॉक्स सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, इसकी डायमीटर कितनी, एल है, और जो इसकी डायमीटर होगी वही इसकी क्या होगी, क्यूब वाले की साइड। या फिर कभी क्यूब की साइड दे दे तो इसका ही वो डायमीटर का काम करता है, जिसके अंदर क्या होता है, हेमिस्फीयर। ये हमेशा याद रखें, लर्न करना है इसको। ठीक है, जो क्यूब की क्या होती है, साइड होती है, वही जो उसके अंदर रखा गया हेमिस्फीयर है उसकी भी क्या होती है, डायमीटर का काम करता है। किसका, डायमीटर का काम करता है, क्या, ये डायमीटर का काम करता है। कौन सा, क्यूब ओवर क्यूब की साइड, क्यूब की साइड। ठीक है, इसको याद रखना है। सॉल्यूशन, ठीक है, अ हेमिस्फीरिकल डिफरेंस कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन बॉक्स। ठीक, एक फेस से वुडन बॉक्स सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू द एज ऑफ द, एक इसने बोला ये होता ही होता है, बोले ना बोले, ये होता ही होता है। क्यों, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग स्लॉट, जो बचा हुआ है, हमने क्या करा, एक क्यूब से इतना एरिया निकाल दिया है बाहर, क्या करा है, कट आउट करा है, मतलब जैसे कि हम आइसक्रीम नहीं निकालते हैं इससे, तो वैसा निकाल दिया। तो बचा हुआ एरिया कितना होगा, देखो सबसे पहले एक तो टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पहले क्या है, ये क्या है हमारे पास, क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ टी एस ए ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6a² प्लस, अच्छा, अब जो हमने एरिया इससे निकाल दिया है, क्या निकाला है, 6a² निकाल दिया हमने। जैसे 6a² था, इसमें से हमने क्या निकाला, हेमिस्फीयर, कितना निकाला होगा, 2πr², कितना निकाला, 2πr²। लेकिन ये वाला एरिया, ये वाला एरिया तो यहाँ से तो हमने खोदा है, यहाँ से जब हमने किसी भी क्यूबिकल बॉक्स को अगर हमने यहाँ से खोदना शुरू करा है तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा होगा, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया होगा, क्या हो गया होगा, इसमें तो बिल्कुल छेद हो गया होगा, और ये छेद हो गया होगा तो ये वाला एरिया तो हट गया। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, πr², क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ये बचा है 6a², 6a², ये नीचे जितना इनर सरफेस एरिया इसका सेम होता है, इनर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जिसे हम टच कर सकते हैं, वो वाला एरिया निकला। ठीक है, तो उसमें से साथ में ये वाला एरिया तो बचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से भी क्या कर रखा, एक साइड से हमने क्यूब के क्या कर रखा, खुदान शुरू कर रखी, तो एक साइड में से कौन सी शेप में खुदान करी, ये πr², तो इसे हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। सिंपल भाषा में, जैसे हम गाँव में हम लकड़ी काटते हैं, कुछ भी करते हैं, उस लैंग्वेज में समझना है। ठीक है, ज़्यादा, ठीक है, अब दिख रहा है, ठीक है। 6a², 6 इंटू ए कितना है, एल, ए कितना है, एल, तो 6l² प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू एल r², आर कितना होगा इसका, l/2, l/2 इंटू l/2 माइनस π², 22/7, आर कितना, l/2 इंटू l/2, 6l² 6l² प्लस ये कितना हुआ, 44, टोटल 44 l² बाई 7 इंटू 4 माइनस 22l² इंटू 7 इंटू 4। अब आप 6l² प्लस 4 इंटू 11 l²/7 माइनस 2 2 जा 2 11 जा 11 l²/7 2 जा 14। ठीक है, ये तो आप इसे यहाँ पर भी कर सकते थे, सॉल्व से दे कितना πr² ये कर सकते थे। ठीक है, तो जैसा भी आप करना चाहो, 6l²। अब इसको हम कैसे, जैसे अगर हम इन दोनों को सॉल्व करना चाहिए, यहाँ पर 6l² प्लस 7 इंटू 2, अगर मैं इसे सॉल्व कर दूँ इन दोनों को अलग से, 1 मिनट, अगर मैं यहाँ इजीली कर दूँ, πr², पाई मतलब 22/7 इंटू r² मतलब l/2 इंटू l/2, तो ये कितना होगा, 2 11
11 एल स्क्वायर बटा 7 टू जा 14, 7 एल स्क्वायर बटा 14। अगर मैं से 2 11 22 इन दोनों का एलसीएम निकालता हूँ तो 7 टू जा 14, इसमें 2 मतलब 22 एल स्क्वायर माइनस 11 एल स्क्वायर बाय 14, ऐसा ही करना पड़ेगा। सेम हम सीधे यहीं पर कर देना था, माइनस 6 एल स्क्वायर प्लस 11 एल स्क्वायर बाय कितना 11 स्क्वायर बाय 14, कितना है 11 स्क्वायर बाय 14। ठीक है, आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, आप जितना भी छोड़ना चाहिए इसमें एक्यूरेट आंसर तो होगा नहीं, एल स्क्वायर के फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसने एग्जैक्ट वैल्यू दी नहीं रेडियस की, एल के रूप में दी, तो आप निकाल के। ठीक है, मेन आपको इसमें स्टेप पे ज़्यादा ध्यान देना है और फोकस किस पे करना है, कॉन्सेप्ट पे। ये आपको दिख रहा है। और मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टेक टू ईच ऑफ इट्स एंड। इसने बोला एक आपने कैप्सूल देखी होगी, जैसे हम मार्केट से दवाई लाते हैं तो एक कैप्सूल किस प्रकार का रहता है, ऐसा रहता है। जैसे ये जो फिगर बन रहा है ऐसा आपने देखा होगा जनरली, कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। किस प्रकार का रहता है, जैसे ये साइड में आपने देखी होगी, उसका लाल कलर या हल्का सा प्लास्टिक का भी लगता है, बचपन में खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे ये सिलेंडर, जैसे क्या हुआ, हॉरिजेंटली लेटाया हुआ एक सिलेंडर जिसके इर्द गिर्द में क्या लगाए गए हों, हेमिस्फेरिकल 2 शेप लगाए गए हो। ठीक है, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज, टोटल लेंथ कितनी 14 मिलीमीटर है, कितनी 14 मिलीमीटर। द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर इस कैप्सूल की कितनी पूरी की 5 मीटर, 5 कहाँ गया वो, 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर में दे रखे। ठीक है, और तो इसके हेमिस्फीयर रेडियस कितनी होगी 5/2, इसकी भी 5/2। लेकिन याद रहे, मैंने कहा था पहले भी कहा था, याद रखना, किसी भी हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है उसकी हाइट का काम करती है। इसका मतलब ये रेडियस कितना है 5/2, अरे 5/2, 5/2 प्लस 5/2 कितना होता है 5। इसका मतलब जो इसकी हाइट आएगी, जो इस सिर्फ सिलेंडर की हाइट आएगी वो कितना आएगा 14 माइनस 5, कितना आएगा 9। ये आए कितनी 9 मिलीमीटर, कितनी आई 9 मिलीमीटर। अब इसमें फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, एक तो 2 इंटू हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है, 2 हमारे पास हेमिस्फीयर है, प्लस ये क्या है हमारे पास, ये क्या है सिलेंडर। ठीक है, 2 इंटू हेमिस्फीयर क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस सिलेंडर क्या है 2 पाई आर एच, ये वाला 2 पाई आर एच। 2 इंटू ये क्या बना 4 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना 5/2 इंटू 5/2, प्लस मैं बोल रहा हूँ फिर भी आप कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा हाथ चलाओगे कैलकुलेशन में उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। ये आंसर से मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट समझना मतलब है। बाकी आपको अपना किस पे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन नीचे ऊपर आए तो हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बोर्ड के लिए लास्ट स्टेप्स हैं 2 पाई आर एच, आर कितना है 5/2, 5/2 इंटू एच कितना है जो बचा हुआ। अब इसका जब को याद रखना, एक कॉन्सेप्ट और है, जब सिलेंडर वर्टिकली खड़ा हो तो उसमें हाइट होती है, और जो अगर ये नीचे इसकी लेंथ भी दे रखी होगी तो भी इसकी हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ सिलेंडर की हाइट उसकी लेंथ ही होती है। वैसे यहाँ पर हाइट, ठीक है, कभी भी ध्यान रखना, फिजिक्स में भी आता है टर्म। 2 पाई आर एच, एच कितना है 9। अच्छा, हम इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2, 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 निकाल सकते हैं कॉमन। यहाँ बचा 2 इंटू 5/2, ये बचा यहाँ पर, क्योंकि 2 इससे और 22/7 ये दोनों ये निकल रखे, ये और इसमें से 2 बचा, ये 5/2 प्लस 2 इंटू 20/7 ये बता 9, कितना 9, 42 से 2 कैंसिल, 22, 5 2 10, 5 2 10 और 11/7 अंदर बचा, ये 9 14, 7 2 जा और 2 110 इंटू 2 कितना 220 क्या है सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको इजी पड़ गया क्या, कैप्सूल का एरिया निकालना। कैप्सूल का हमेशा शेप क्या होता है, बीच से तो कैसा रहता है जैसे सिलेंडर रहता है, और इर्द गिर्द से कैसा रहता है उसका हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर अगर 2 हेमिस्फीयर मिलते हैं तो क्या बनता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या बनता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या बनता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब जो उसका स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया रहता है वो बनता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन नंबर 7, a tent is in the shape of cylinder
इसने बोला एक टेंट है। टेंट कैसा रहता है, जिसमें हम जैसे आजकल क्या करते हैं, ब्लॉगिंग करने जाते हैं या घूमने जाते हैं, देखा होगा आपने। तो टेंट किस प्रकार का रहता है, टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, इस प्रकार का है। नीचे से तो ये सिलेंड्रिकल है, लेकिन उसका सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर क्या रखा है, उसके ऊपर रखा गया एक कॉनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज, सिलेंड्रिकल पार्ट का, इसने यहाँ ध्यान देना, ठीक है। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल का पार्ट में 2.1 और 4 सेंटीमीटर क्या क्या है इसके, हाइट और डायमीटर। हाइट क्या है 2.1 और डायमीटर क्या है, इसकी जो डायमीटर क्या है 4 मीटर, इसका मतलब रेडियस कितनी है 2 मीटर, ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, स्लैंट हाइट कितनी है 2.8। इसमें हमेशा आपकी कैलकुलेशन चेक करेगा क्वेश्चन वाला, आपकी कैलकुलेशन कैसी है, 100% चेक करेगा इसमें। इसलिए इस क्वेश्चन में 2.8, 1.4, 2.1 ऐसा डिजिट कभी भी देगा तो याद रखना आपकी कैलकुलेशन पे सवाल आ गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूजिंग मेकिंग द टेंट्स, आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ, इस रेट से कितना उस पर क्या होगा, खर्च जो भी आएगा उसके एरिया पे। अच्छा, नोट दैट बेस ऑफ द टेंट नॉट कवर्ड, सिंपल सी बात है, जब हम टेंट लगाते हैं तो नीचे वाला क्या रहता है, खाली रहता है। और इसने बोल भी दिया है कि उसमें कोई टेंट का वो नहीं, इसका मतलब इसमें कर्व्ड पे, इसका कर्व्ड पे चढ़ाएगा, इसके कर्व्ड पे चढ़ाएगा। ये बीच वाला एरिया तो दोनों को वैसे ही दब गया, और नीचे वाले दब पे एरिया पे लगाना नहीं है। इसका मतलब ये वाला एरिया क्या हो गया इसका, ये वाला एरिया पे टेंट चढ़ेगा, इसके कर्व्ड पे, किसके, ये जो कौन कॉनिकल टेंट है, और एक इसका किसके, एक सिलेंड्रिकल वाले के इस पे चढ़ेगा। ये तो अंदर का एरिया है, उस पर तो टेंट वैसे भी नहीं लगने वाला, और नीचे वाले एरिया पे चढ़ाना नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, टी ऐसे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द क्या, जो हमारे पास क्या दे रखा था, क्या बोला, टेंट, ठीक है। क्या क्या होगा, सी एस ए ऑफ कोन, ये इसका कोन, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, क्या सिलेंडर, दो फिगर दिख रहे हैं। आपको क्या रखना है, पहले तो फॉर्मूला याद रखना है, और मैंने बताया किस प्रकार से याद रखना है। सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस, उसके साथ जो मल्टीप्लाई एच हो जाता है, तो किसका, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, पहले ही बताया है, याद रखें, पाई आर एल। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे, ये रेडियस है वो कितना है 2 है, और ये 2.1 है, तो इसका मतलब मेरे पास हाइट तो अभी भी नहीं है इसकी, और हाइट वैसे भी चाहिए भी नहीं। पाई 22/7 इंटू आर, आर कितना है 2 मीटर, जब इसकी भी 2 मीटर है तो हमेशा जिसके ऊपर वो कॉनिकल टेंट रखा हुआ है इसके ऊपर, इसका मतलब इसकी हाइट और इसकी हाइट ये क्या होती है, सेम रेडियस होती है, क्या होती है, ये हमेशा याद रखना, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अलग से बताएगा कौन का, जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी। कभी अगर बाई चांस इसकी रेडियस से डायमीटर दे दे तो जिसके ऊपर अगर वो सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ तो सिलेंडर की भी रेडियस और डायमीटर सेम होंगी, ठीक है। 22/7 इंटू 2 आर एल, एल एल क्या है 2.8 दे रखा है, 2.8 प्लस 2 पाई आर एस 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है सिलेंडर का 2 इंटू एच कितना है 2.1। पहले हमेशा कोशिश करिए अगर कैलकुलेशन को शॉर्ट करना है, कैलकुलेशन को कभी भी शॉर्ट करना है तो कॉमन निकालना सीखो। इसमें कॉमन क्या है 44 अपॉन ये 44/7 निकाल दिया, इसमें भी 44/7 आ रहा है, तो अंदर बचा 2.8 प्लस इसमें 44/7, ये कहना 202 2 2 जा 4, इसमें अंदर 4.2 बचा। अच्छा 44/7 इंटू 8 और 2 10, 4 2 6 1 7, 7 से 7 कैंसिल, ये तो बना 7, और ये कितना बना 44, ठीक है। इसका मतलब है कि टोटल एरिया कितना 44 सेंटीमीटर स्क्वायर बना। इसका जो एरिया निकाला जिसमें मुझे क्या लगाना था, जो सरमंड जिसमें मुझे टेंट लगाना था वो एरिया हमारे पास आ गया है, ठीक है। इसके बाद कभी भी घूमने जाओ तो क्या करो, टेंट का सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो। अच्छा किस रेट से था 500 पर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर में है वैल्यू, तो मीटर स्क्वायर में 4400 इंटू 500, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 21 22, इसका मतलब इतना, इसका कि 5 4 जा 20, 5 4 21 22, इसका जो रेट निकला वो किस रेट से निकला, ये आपका फाइनल आंसर निकल गया, ठीक है। क्या करना था, एक कौन था, इसके सिलेंडर के ऊपर था, इसकी हाइट सब कुछ दे रखा था, बल्कि यहाँ पर आपको सिलेंडर हाइट दे दी, पाई आर एल के लिए हाइट निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड एग्जाम के पर्पज से मैं सही बता रहा हूँ, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जितनी बार देखोगे उतनी बार कम ही कम होगा, ठीक है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, एक सॉलिड सिलेंडर है, मैं इजीली आपके सामने कैसे बनाता हूँ, ऐसा बनाता हूँ, वो बन रखा है वैसे फिगर पर एक प्रकार से
सामने बनाना, इस टाइम बचाने के लिए था। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.7, इतना हाइट दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ये डायमीटर कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितनी आई 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड कॉनिकल द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर होलोड आउट। इससे क्या बोल रहा है कि इससे क्या करता है, कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर, ये बोल रहा है सेम डायमीटर का एक कॉनिकल, सेम हाइट का और सेम डायमीटर का क्या करता है, एक जो क्या निकलता है होलोड आउट, मतलब इससे क्या निकलता है सेम डायमीटर इज होलोड आउट, इससे क्या खोद के बाहर निकलता है, चाहे आप कुछ भी मिट्टी बोलो कुछ भी बोलो, इतना एरिया बाहर निकलता है। तो अब बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकालना है आपको। आपने अगर एक सिलेंडर रखा था, ये सिलेंडर रखा है जिसका उसने बोला है कि डायमीटर 1.4, इसका मतलब रेडियस 0.4, हाइट दे रखी थी, इसने बोला इसके अंदर मैंने उतना ही खोदा, एक किस आकार में, एक कोनिकल आकार में खोदा, जिसका खुदाई करके वो अंदर क्या बना है कोन का आकार का, जिसकी हाइट भी उतनी थी और डायमीटर भी सेम था। इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा, सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, एक तो क्या होगा एक तो पहले बाहर कर्व सरफेस किसका 2πRH है, वो तो है ही है, प्लस एक अंदर क्या बचेगा, इसी का आकार इतना मैंने निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा πRL, इस आकार का निकाला तो एक आकार तो बना हुआ है वहाँ अंदर πRL, प्लस ऊपर वाला क्या होगा, ये वाला एरिया तो नहीं लगेगा, इसलिए मैंने ऊपर वाला एरिया तो नहीं लगेगा, लेकिन ये नीचे वाला जो एरिया था ये क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ऐड। मुझे ये नीचे वाला एक तो ये वाला एरिया बचा हुआ है जिसे मैं क्या कर रहा हूँ रंगीन कर रहा हूँ, ये वाला बचा हुआ है, और एक क्या जितना निकाला वो किस आकार का निकाला पायल आकार का निकाला, और एक क्या था जो बाहरी तरफ से क्या था, ये कर्व सरफेस एरिया, जिसका पूरे का कर्व सरफेस एरिया था, ये कर्व सरफेस एरिया था किसका, और ये क्या बचा πr², 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 0.7 इंटू एच कितना है 2.4 प्लस πRL 22/7 इंटू आर कितना है 0.7 इंटू एल निकालो। अब मुझे बताओ एल कैसे निकालो, हाइट कितनी 2.4 और ये कितना है 0.7। अब इससे क्या एल निकालो, एल स्क्वायर, सबसे पहले मैं एल स्क्वायर निकालता हूँ, क्या एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इस लेंथ हाइट है ना, ये निकालनी जरूरी है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एच कितना है 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 0.7 का स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना 24 का स्क्वायर 576, मतलब 0.76 हो गया, दो डिजिट के बाद 2.4 इंटू 2.4 दो डिजिट के बाद ई, प्लस 0.7 का 4.49 कितना बना 0.49। अच्छा तो ये कितना बनेगा 0.49 ये बना, और इन दोनों को जोड़ दोगे एल स्क्वायर इक्वल टू 6.25 बना, 6.25 एल इक्वल टू अंडर रूट 6.25, 625 किसका होता है 25 का, कितना 25 का, इसका मतलब बाहर आके 2.5, एल इक्वल टू 2.5, तो इसमें 2.5 प्लस πr² 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या है वही 0.7 इंटू 0.7, फिर से 0.1, इसे 44 इंटू 0.1 इंटू 2.4 प्लस 0.1, इसे अगर 0.1 22 इंटू 0.1 इंटू 2.5 प्लस 0.1 22 इंटू 0.1 इंटू 0.2, इसका आप क्या करो मल्टीप्लाई और ऐड करो, जितना भी इसका आंसर आ रहा होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये बात याद रखना है कि मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि रिमेनिंग एरिया कितना रहेगा, जब हम एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर में से अगर एक कोनिकल खोद के निकालेंगे तो बचा एक तो उसका जो शेप ही है बच रखा, उस शेप का एरिया बचा होगा, और एक जो नीचे वाला जो था इसमें तो कुछ छेड़खानी नहीं हुई, एक तो वो बचा हुआ है, और साथ में क्या है कर्व सरफेस एरिया, इसका क्या इसका कर्व सरफेस एरिया जो हमने क्या निकाला
ये निकाला हमने, ठीक है। ठीक है, कैलकुलेशन अपनी तेज़ रखो, मल्टीप्लाई एडिशन फास्ट करो, ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है आपके बोर्ड में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। अच्छा, और वुडन आर्टिकल वॉज मेड, मुझे जल्दी करना है और बोर्ड के लिए कम समय है आप लोगों के पास, इसलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में करा रहा हूँ, वरना मैं पूरी कैलकुलेशन में फालतू का 10-15 मिनट वीडियो ओवरलोडेड हो जाती है, और वीडियो ओवरलोड हो जाएगी फिर फालतू का ना ऐड होती है वीडियो, और ना यूट्यूब पे फिर सिंपल सीधी बात है 5 या 6 घंटे तो वैसे भी अपलोड में लगे ही रहे हैं, तो इतनी देर में तो हम आगे और चैप्टर कर सकते हैं, बोर्ड के लिए टाइम कम है आपके पास, ठीक है। और वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, एक वुडन आर्टिकल था, ये देख रहे हो आप, ऐसा आपने एक वो भी देखा होगा जहाँ से नहीं होता, टाइम मशीन रहती थी पहले, यहाँ से बूंद बूंद पानी टपकते रहता था, ऐसा भी रहता था। और वुडन आर्टिकल वॉज मेड, ये वुडन आर्टिकल है, स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द गिवन फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, पूरे के 10 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, कितना 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और पूरे की हाइट। इस बार एक दोनों क्या है, अगर ये बाहर की तरफ होती है तब तो हम थोड़ा सोचते इसका, लेकिन अंदर ही की तरफ इसका पूरा हाइट है, तो इसका मतलब ये अंदर की तरफ ये पूरा 10 सेंटीमीटर, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये 3.5 सेंटीमीटर 3.5, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अंदरूनी है, क्या है, अंदरूनी तरफ है। 3. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इसने बोला है कि वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, इसने क्या दोनों तरफ से क्या हेमिस्फेरिकल वो निकाले जाते हैं, टुकड़े समझ लो या कुछ स्कूप करके निकाला जाता है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर ना इट्स बेस 3.7, फाइंड द टोटल सरफेस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अच्छा, सबसे पहले किसका निकालो एरिया, एक सिलेंडर का, और सिलेंडर में से क्या करना है हमें, अब इधर से तो क्या है हेमिस्फेरिकल अंदर की तरफ, तो ऊपर वाला भी नहीं ऐड होगा, ये भी अंदर से यहाँ से क्या है हेमिस्फेरिकल, इसका मतलब ये भी नहीं, इसका मतलब क्या होगा 2πRH माइनस कितना, इसकी जो अंदर खुदे हुए इनर सरफेस एरिया का उतना ही होगा जितना क्या होता है बाहरी, जिसे हम छू सकते हैं, वही कर्व सरफेस एरिया होगा, तो क्या 2 × 2πr², 2π मतलब 22/7 इंटू आर कितना है 3.5 इंटू एच कितना है 10 सेंटीमीटर, माइनस 4 × 22/7 इंटू r² मतलब 3.5 × 3.5, ठीक है। कॉमन क्या निकाल सकते हैं इसमें 2 × 22/7 इंटू 3.5 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 × 22 यही है, तो अंदर बचा 10 माइनस या 2 × 20/7 2 22/7 3.5, तो बाहर निकाला है, तो यहाँ 3.5। अच्छा, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 22/7 इंटू 7/2 लिख सकता हूँ ना, 3.5 और 7/2, अच्छा 10 माइनस 7 22 इंटू 3 2 जा 6 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना एरिया बच गया हमारा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो हार्ड कैलकुलेशन है, हार्ड मतलब जो लेंथी जा रही कैलकुलेशन उसमें समय जाया होता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक दिन में एक वीडियो पूरी किस चीज़ के लिए कंप्लीट हो जाए, एक एक्सरसाइज के लिए हो जाए, एक एक्सरसाइज हो जाए, दूसरी वीडियो फिर दूसरी एक्सरसाइज हो जाए, और चैप्टर ख़त्म हो जाए, और फाइनल रिवीजन कैसा हो जाए आपका फास्ट हो जाए, ताकि हम एक वीडियो को, आप अगर एक वीडियो को एक बार देखो पेपर के दिन 2x की स्पीड में देखो, तो आपका हाफ एन आवर में क्या हो जाए पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और आपको मतलब इसलिए स्टेप बाय मार्किंग होती है सीबीएसई में, ताकि ऐसा ना हो कि आपका एक्यूरेट कि आप वहाँ आंसर पे पहुँचो आप अगर पास टाइम है बाई चांस, लेकिन टाइम किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा उलझन आ गई है तो आपका क्या हो जाएगा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और पेपर में क्या हो जाएगा टफ हो जाएगी सिचुएशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी जिसमें कौन था, सिलेंडर के अंदर कौन था, और सिलेंडर के ऊपर क्या था कौन है, और एक क्या है सिलेंडर हॉरिजेंटल सिलेंडर, उसके आर भार में 2 हेमिस्फीयर है जिसे हम क्या कैप्सूल के रूप में ले रहे हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक क्यूब के अंदर क्या था, हमने क्या हेमिस्फीयरिकल था, एक क्यूब के ऊपर क्या था ऊपर कोनिकल शेप था। इससे आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन तो बदल के भी आ सकता है सीबीएसई में, जैसे उसके पहले क्या था एक टॉय था जो हेमिस्फीयरिकल आकार का था, उसके ऊपर क्या था कोनिकल था। तो आपको ये समझना है कि अगर इसकी पूरी की हाइट दे दे, तो अगर इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस हमेशा हाइट होती है,
है, मैंने बताया सबसे पहले कॉन्सेप्ट में। और यहाँ पर क्या दिया, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन दिया, यहाँ पर हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर दिया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 5 नंबर का। ये जब दो क्यूब रखा जाए तो क्या किस प्रकार का बनता है, वो क्यूबॉइड का शेप लेता है, ठीक है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू क्लास।